रिजल्ट में बड़े पैमाने पे गड़बड़ी हुई है और धांधली सेटिंग हुई है। 720 में 720 67 67 अभ्यर्थियों को आया है। हरियाणा के एक सेंटर से 8 अभ्यर्थियों को सीरियली रोल नंबर वाले को आ जाए तो ये बिल्कुल ही संभव नहीं लगता है। सारे नेताओं की नज़र, सारे मीडिया की नज़र चुनाव परिणाम पे था, तब अचानक से नीट यूजी का रिजल्ट 4 जून को घोषित कर दिया गया। कई राज्यों में पूरे देश में पेपर लीक और धांधली सेटिंग करने वालों का गिरोह चल रहा है। पूरा रिजल्ट कैंसिल हो और पूरी परीक्षा कैंसिल हो तो नरेंद्र मोदी जी से, यानी कि मोदी सरकार से हम ये आग्रह कर रहे हैं, जब ये धांधली सेटिंग करके ये डॉक्टर बनेंगे तो क्या इलाज सही से करेंगे? नमस्कार, देख रहे हैं लाइव सीरीज। मैं हूँ आपके साथ रोहित। आपको बताते हैं कि बीते 4 जून को नीट परीक्षा का रिजल्ट आया। अब देखिए, नीट परीक्षा के रिजल्ट में धांधली का आरोप लगा रहे हैं विपक्ष के बड़े बड़े नेता, और अब छात्र नेता दिलीप ने भी कह दिया है कि सीबीआई जांच होनी चाहिए। अगर जांच नहीं होती है तो फिर पीएम मोदी दोषी होंगे। क्या कुछ कह रहे हैं छात्र नेता दिलीप? सबसे पहले आप उनका पूरा बयान सुनिए। नमस्कार दोस्तों, मैं दिलीप कुमार। दोस्तों, नीट यूजी के रिजल्ट में इस बार भयंकर धांधली सेटिंग हुई है और इस रिजल्ट को देखने से कोई भी ये कह सकता है कि इस रिजल्ट में बड़े पैमाने पे गड़बड़ी हुई है और धांधली सेटिंग हुई है। 720 में 720 67 67 अभ्यर्थियों को आया है और 8 अभ्यर्थी इसमें ऐसे हैं जो एक ही सेंटर के हैं, हरियाणा के किसी एक सेंटर के हैं, जिनको 8 अभ्यर्थियों को 720 में 720 आया है और इनका रोल नंबर भी लगभग सीरियली है, आगे पीछे ही है बहुत का इसमें से। तो ये कैसे संभव है? 2 3 4 बहुत से ज़्यादा 5 अभ्यर्थियों का हो सकता है कि 720 में 720 नंबर अपने मेरिट से ईमानदारी से आ जाए, लेकिन 67 अभ्यर्थियों को 720 में 720 आ जाए और वो भी हरियाणा के एक सेंटर से 8 अभ्यर्थियों को सीरियली रोल नंबर वाले को आ जाए, तो ये बिल्कुल ही संभव नहीं लगता है। ये तभी संभव है जब धांधली सेटिंग हुई है और वो भी बड़े पैमाने पे। 5 मई को जब परीक्षा हुई थी तो उस दिन भी पटना में 13-14 लोग अरेस्ट हुए थे, रांची में भी अरेस्ट हुए, राजस्थान में और भी कई जगह गिरफ्तारियां हुई थी पेपर लीक के मामले में। कई अभ्यर्थी पकड़े गए, कई सेटर पकड़े गए और पटना के शास्त्री नगर थाना में तो FIR दर्ज है, जिसमें स्पष्ट रूप से कहा गया है कि नीट यूजी का पेपर लीक है, जिसका पुख्ता सबूत है। और आर्थिक अपराध इकाई की टीम अब इस मामले की जांच भी कर रही है और आर्थिक अपराध इकाई कई बार NTA को इस बारे में सूचित भी कर चुका है और उनसे जानकारी भी मांगी गई है, लेकिन NTA आर्थिक अपराध इकाई को जांच में कोई सहयोग नहीं कर रहा है। और जब पूरे देश की नज़र 4 जून को चुनाव परिणाम पे था, देश की सारी जनता की नज़र चुनाव परिणाम पर था, सारे नेताओं की नज़र, सारे मीडिया की नज़र चुनाव परिणाम पे था, तब अचानक से नीट यूजी का रिजल्ट 4 जून को घोषित कर दिया गया। जबकि पहले से क्या था, 14 जून को नीट यूजी का रिजल्ट आना था। तो 4 जून को इसलिए रिजल्ट घोषित किया गया ताकि ये धांधली सेटिंग और पेपर लीक को छुपाया जा सके, किसी का उस तरफ ध्यान न जाए। लेकिन रिजल्ट आने के बाद ये स्पष्ट हो गया, पूरी तरह स्पष्ट हो गया कि नीट यूजी के रिजल्ट में तो गड़बड़ी हुई है, धांधली सेटिंग हुई है, पूरे परीक्षा में ही धांधली सेटिंग हुई है। जिस तरह से फर्जीवाड़ा किया गया है रिजल्ट में, और उससे पहले 5 मई को जो परीक्षा हुई उसका भी पेपर लीक था और इस पेपर लीक में कुछ लोग वैसे ही गिरफ्तार हुए हैं जो सिपाही भर्ती बिहार में हुआ था, उसका पेपर लीक हुआ था, उसमें संलिप्त थे, और 15 मार्च को BPSC TRE 3 के पेपर लीक में संलिप्त थे। कुछ ऐसे लोग नीट यूजी पेपर लीक में भी संलिप्त पाए गए हैं। तो बड़े पैमाने पे बिहार सहित कई राज्यों में, पूरे देश में पेपर लीक और धांधली सेटिंग करने वालों का गिरोह चल रहा है और NTA की जिम्मेदारी बनती थी कि वो जांच करवाती पेपर लीक का, लेकिन NTA ने जांच नहीं करवाया और रिजल्ट घोषित कर दिया। और अब जांच के नाम पे लिपापोती करने की बात सामने आ रही है, तो ये नहीं चलेगा। 720 में 720 कैसे आया कुछ अभ्यर्थियों का? सिर्फ आप ये जांच कीजिएगा और 1 सप्ताह 10 दिन में कहिएगा रिपोर्ट देने के लिए, और इसमें कह दीजिएगा कि हमने ये किया तो वो किया, 720 में 720 आ गया और मामले की लिपापोती कर दीजिएगा, तो ये नहीं चलेगा। पूरा रिजल्ट ही कैंसिल होना चाहिए। पूरा रिजल्ट कैंसिल हो और पूरी परीक्षा कैंसिल हो, क्योंकि जब पेपर ही लीक था तो परीक्षा का मतलब क्या रह गया? पूरी परीक्षा रद्द हो। हम सरकार से मांग कर रहे हैं, तो नरेंद्र मोदी जी से, यानी कि मोदी सरकार से हम ये आग्रह कर रहे हैं और मांग कर रहे हैं कि इस पूरे मामले की आप निष्पक्ष CBI जांच करवाइए, पेपर लीक की भी और धांधली सेटिंग की भी, और परीक्षा रद्द हो। रिजल्ट तो रद्द हो ही, परीक्षा भी रद्द हो, और जो भी इस पेपर लीक और धांधली सेटिंग में संलिप्त हो सबको कठोर से कठोर कानूनी सज़ा मिले। 15 साल से अधिक जेल की सज़ा हो, स्पीडी ट्रायल कर 6 से 8 महीना के अंदर सज़ा हो, और इनकी सारी संपत्ति जो भी इसमें संलिप्त पाया जाए, सारी संपत्ति जब्त की जाए। अगर
कोई अभ्यर्थी है तो उसको 7 साल 8 साल 10 साल के लिए सभी परीक्षाओं से प्रतिबंधित किया जाए। कोई अगर जॉब में रहते हुए ये धांधली सेटिंग और पेपर लीक में संलिप्त पाया जाए तो उसको उस जॉब से भी बाहर किया जाए, बर्खास्त किया जाए और स्पीडी ट्रायल करके सज़ा दिला जाए, सारी संपत्ति को जब्त किया जाए। और जब तक ऐसा कठोर कदम नहीं उठाया जाएगा तब तक पेपर लीक और धांधली सेटिंग नहीं रुकेगी। और ये सिर्फ 24 लाख देश भर के नीट अभ्यर्थियों के भविष्य से ही खिलवाड़ नहीं हुआ है, बल्कि देश की 140 करोड़ आम जनता के स्वास्थ्य के साथ भी खिलवाड़ हुआ है। क्योंकि यही जब कल डॉक्टर बनेंगे, मेडिकल कॉलेज में एडमिशन लेंगे और डॉक्टर बनेंगे तो इनके इलाज पे क्या भरोसा किया जाए। जब ये धांधली सेटिंग करके ये डॉक्टर बनेंगे तो क्या इलाज सही से करेंगे? किडनी खराब रहेगा, पता चलेगा लीवर और हार्ट का ये दवा दे दिए, कुछ ऐसा कर दिए। ऑपरेशन कोई करेगा, कोई ऐसा नस काट देगा जिससे आदमी की मौत हो जाएगी, मृत्यु हो जाएगी। ये तो 140 करोड़ देश की आम जनता के साथ, स्वास्थ्य के साथ भी खिलवाड़ है। और ये जो नेता लोग हैं, बड़े बड़े नेता, मंत्री, विधायक लोग, इनको भी सोचना चाहिए कि आप लोग भी जाते हैं एम्स में इलाज कराने, अपने राज्यों को छोड़ कर एम्स में जाते हैं, दिल्ली एम्स में इलाज कराने, तो अब तो एम्स की विश्वसनीयता पर भी अब सवाल खड़ा हो जाएगा। क्योंकि इसमें जो टॉपर हुए हैं 67 और एम्स में 55 या 56 जो भी सीट हो, तो सबका एडमिशन एम्स में हो भी नहीं पाएगा दिल्ली एम्स में। और ये सेटिंग वाले जब एम्स में एडमिशन लेंगे तो ये कैसे डॉक्टर बनेंगे? कल को आप इलाज कराने एम्स में जाइएगा तो आप ही के स्वास्थ्य के साथ ये लोग खिलवाड़ कर देंगे, आपकी ज़िंदगी के साथ खिलवाड़ हो जाएगा। तो इसलिए स्वास्थ्य जैसे मामलों पे कम से कम ये गंभीर होना चाहिए। देश भर के नेताओं को, अधिकारियों को, सभी को गंभीर होना चाहिए। क्योंकि इसके कोई गारंटी नहीं है कि आप जिससे इलाज करवाइएगा वो डॉक्टर सही से ही गया हो सकता है धांधली सेटिंग से जो परीक्षा पास किया हो वही आपका इलाज कभी आज न कल कभी करे और आपको उसका खमियाजा भुगतना पड़ जाए। तो इसलिए सभी को गंभीर होना चाहिए स्वास्थ्य के प्रति, देश भर के लोगों को और साथ में देश भर की मीडिया को, देश भर के नेताओं को, अधिकारियों को गंभीर रूप से इस पे सोचना चाहिए। और जो भी इसमें संलिप्त हो पेपर लीक, धांधली सेटिंग में, उन सब को कठोर सजा दिलाई जाए ताकि आगे पेपर लीक और धांधली सेटिंग रुके। नहीं तो फिर आगे भी हर परीक्षा का पेपर लीक होता रहेगा। और कुछ ऐसे गिरोह हैं जो लगभग हर परीक्षा में पेपर लीक कराने में, धांधली सेटिंग कराने में सक्रिय रहते हैं और उनकी भूमिका रहती है। तो जब तक कठोर कार्रवाई नहीं की जाएगी तब तक ये पेपर लीक और धांधली सेटिंग किसी भी परिस्थिति में नहीं रुकेगी। अब ये सरकार के ऊपर है, मोदी सरकार के ऊपर है कि वो क्या करती है आगे। अगर मोदी सरकार परीक्षा रद्द कराकर जांच नहीं करवाती है तो फिर इसके लिए मोदी सरकार ही दोषी होगी। और अन्य भी जो सरकार हैं, अन्य जो नेता हैं, चाहे वो किसी स्टेट के मुख्यमंत्री हो या ऐसे नेता हों, सबकी जिम्मेवारी बनती है कि इस पर आवाज़ उठाएं। क्योंकि ये सबके स्वास्थ्य से जुड़ा मुद्दा है। बिहार के नेताओं से भी हम आग्रह कर रहे हैं कि आप लोग भी इस मुद्दे को गंभीरता से उठाइए और पेपर लीक, धांधली सेटिंग में जो भी संलिप्त है सब पे कठोर कार्रवाई करवाइए और नीट की परीक्षा को रद्द करवाइए। नहीं तो फिर ये देश भर की आम जनता के साथ साथ युवाओं के साथ भी ये खिलवाड़ है। तो अभी आपने देखा जो छात्र नेता दिलीप है, उन्होंने साफ साफ कह दिया कि जिस तरीके से 4 जून को काउंटिंग हो रहा था, रिजल्ट आ रहा था लोकसभा चुनाव का, और उसी बीच में नीट परीक्षा का जो रिजल्ट है वो जारी किया गया। आखिर क्यों जारी किया गया उसी दिन? और वो बोल रहे कई ऐसे छात्र हैं जिनका सेम नंबर है। अब दिलीप बोल रहे कि सरकार इस पर सीबीआई जांच बैठा है। सीबीआई जांच अगर नहीं होती है तो इसमें धांधली हुआ है, पीएम मोदी ही इसके दोषी होंगे। और भी क्या कुछ कहना था छात्र नेता दिलीप का, वो आपने इस वीडियो में देखा। बस इस तरह की तमाम खबरों से तब मेरे साथ जुड़े रहें। तब तक धन्यवाद।